तो जी नए साल खुशियाँ लेके तो आता ही है, और ख़ासकर हमारे लिए और मेरी दादी के लिए। अभी दिन के 12:30 से 1 बज रहे हैं लगभग, और अभी मैं ऐसे दादी के पास बैठने आया हूँ। तो आज 1.5 महीने के बाद मेरी जो दादी जी हैं, तो दादी जी आज ऊपर यानी 2 मंजिले से और आंगन तक आई हैं बैठने के लिए। यानी इनके पाँव में अब काफ़ी जो चोट लग गई थी, काफ़ी सुधार है। तो ऐसे होती है खुशियाँ, और ये नया साल वास्तव में एक शुभ संकेत और बहुत ही सारी, हम तो ये कहेंगे हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बढ़िया है कि हमारी दादी जी आज बाहर आंगन तक आ गई हैं। यानी अब दादी जी लगभग 90% ठीक हो गई हैं, और बहुत जल्दी दादी अब अपना जो है पूरा चलना भी शुरू कर देंगी। तो चलिए, ये एक खुशखबरी ही लगाई है हमारे लिए। तो दादी आई थी दिन बाद बिहार के कर्मण लगानी थी रोट बाहर मेरे बड़ बाई दिना साथे मोने रोट बाहर समझी रही चिंता हो मेरे जिसने त्या भगवान त्या मैं बोले तेरा नाती नतान पोस्ट संतान क्यों ये साबिश मेरे दोस्त में आज मेरे की मैं बोले चिल्ला बोले तो साथ में भी हम मैं बुझ किल्ले बुने ये मैं के साथ में भी हम आज जब मैं भी के यू खुटे नहीं मैं भूषने तरला क्या करने ये सारा सो में घूमी की। चलो, बहुत बड़े दादी, बहुत खुशी बात हमें लिए थे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज है 2 जनवरी, यानी इस साल का दूसरा दिन। आज सोमवार का दिन भी है, तो कल तो छुट्टी का दिन था, 1 जनवरी को संडे था। तो आज अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है फिर से ड्यूटी पे, यानी स्कूल में जाना है। बच्चों की तो कल से छुट्टियां हो गई है 15 दिन की। तो चलिए, अभी घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के और फिर चलता हूँ मैं स्कूल के लिए। तो जी नए साल का पहला सफ़र मैंने अपने नन्हे मुन्नों के साथ शुरू कर दिया है, आयुष और आदि के साथ। और सफ़र हमारा बहुत छोटा है, लेकिन बहुत दिनों बाद हम तीनों लोग एक साथ जा रहे हैं। तो घूमने नहीं जा रहे हैं, मैं तो जाऊँगा ड्यूटी पे। और आयुष के जरा बाल दिखाओ आयुष के बाल बड़े हो गए हैं। कल 1 जनवरी थी, इसलिए इसके बाल नहीं काटे, और आने वाले कल में इसका बर्थडे है, तो कल इसके बाल काट नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं जा रहा हूं तो चलो इनको भी चलते हैं। और आदि तो आपको मालूम है कि कोई भी जाए तो आदि को तो चलना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वाला सफ़र, और आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। क्यों? हाँ। और क्या करना है ब्लॉग को? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हाँ, आदि ने थोड़ा उल्टा बोल दिया। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब भी करते रहना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमारा जो है हौसला अफजाई होती है, और ये करते रहिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे के सब। दादा गुड मॉर्निंग। दादा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादा मैं स्कूल। और दादाजी की ये आवाज़ सुनने को ना इतना मन खुश हो जाता दादाजी जब कहते हैं, क्या कहते हैं दादाजी? मॉर्निंग टू यू। तो बहुत बढ़िया। और अब हम चल रहे हैं आगे आज, और अभी मैं पहुंच गया हूं अपने दादाजी के गैराज, जहां पे कि दादा के गैराज का काम चल रहा है। और गाड़ी अभी यहीं पे है, गाड़ी भी यहाँ पर से हमें ले जानी है, नहीं आज इसी गाड़ी में जाएंगे हम। तो दादाजी भी जा रहे हैं और आदि आयुष तो जा ही रहे हैं, और पीछे दादाजी का काम भी चल रहा है साथ साथ। तो एक झलक आपको चलते चलते अभी काम का भी दिखा देते हैं कि क्या काम हुआ है दादा के यहाँ पे अभी तक, और आगे जो काम होगा उसका भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। क्योंकि भाई घर गांव में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं, तो जो होगा वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी यहाँ पे गैराज जो बन रही है उसका बेस का काम चल रहा है, और थोड़ा सा ये रह गया है, तो शाम तक क्या पता ऊपर का काम भी हो जाए। तो अभी पांडुआ खाल में पहुंच गए, और पांडुआ खाल जब भी आए और समय हो तो दीदी के घर में ज़रूर आना होता है, क्योंकि यहाँ पे दीदी से मुलाकात भी हो जाती है, और मुलाकात के साथ साथ दीदी चाय भी पिला देती है। तो अभी दीदी तो अंदर काम कर रही है, लेकिन तो उरी चाय बना रही होगी, और तब तक मैं एक शूट कर लेता हूँ कि कैसा लग रहा है आज पांडुआ खाल। यानी इस मंदिर के पास से ही चमोली की सीमा लग जाती है, और इधर को ये बाकी पांडुआ खाल का बाजार जो अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। तो बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का, की रौनक देखने लायक है। अभी भी जो सजाया है मंदिर को, तो अच्छी सजावट की है। और यहीं से ऊपर भैरवनाथ स्वामी के मंदिर की चढ़ाई भी शुरू होती है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर की है। और इधर भी देखिए बाजार में एकदम शांति है, और जितने लोग भी हैं शायद अभी धूप सेक रहे होंगे। और हमेशा की तरह ये बोर्ड यहाँ पे चमक रहा है, जिसमें कि रानीखेत 66 और अल्मोड़ा 102 किलोमीटर दिखा रहा है। और अभी पांडुआ खाल में दादाजी यहाँ पे जरा सेटरिंग की दुकान में आए हैं, और यहाँ पे एंगल वगैरह छांट रहे, एंगल बना रहे हैं। जो कि गैराज बन रहा दादा का, वहाँ मिस्त्री भी लगे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे एंगल वगैरह की छटनी भी हो रही है। और बाजार की रौनक आज भी कम नहीं है,
बहुत सारे श्रद्धालु जो कल नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, वो अभी अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले काल भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में माथा टेक के फिर ये भैरवगढ़ी मंदिर की चढ़ाई शुरू करेंगे। इस साल में पहली बार पहुँच गया हूँ मैं स्कूल में, और आज बड़ा सुनसान लग रहा है। तो भले ही हमारा प्रोफेशन थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी बिना बच्चों के यहाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुनसान सा। वैसे ही लग रहा है कि जैसा कि मंदिर तो बड़ा भव्य बना दिया हो, लेकिन मंदिर में श्रद्धालु जाए ही नहीं। तो चलिए फिर से रौनक लौट के आएगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी। तो हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। तो और हम पहुँच गए हैं बिल्कुल टाइम से। 5-7 घंटे यहाँ गुजारेंगे, कुछ अपना ज़रूरी काम करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। तो नौकरी अलग चीज़ है और रौनक अलग चीज़ है। यानी रौनक होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें केवल रौनक ही नहीं देखनी है, बल्कि अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से करनी है। और नौकरी पे अगर, क्योंकि हाजी की नौकरी और नाजी का घर कहते हैं, अगर आपने ना कह दिया तो आप घर में बैठिए, और अगर आपका करने का मन है तो करिए, चाहे रौनक हो या ना हो। तो चलिए हम तो पहुंच गए हैं अपने गंतव्य पे और अपना काम शुरू करते हैं अब। तो अभी मैं आया और भरत भाई और हमारे अंशुल भाई को लेके, क्योंकि दादी की पेंशन जो रामपुर में आती है बैंक में, और रामपुर हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो दादी का आने जाने में ज़रा दिक्कत हो जाती, क्योंकि बुढ़ापा है। दादी की उम्र अभी 90 साल हो गई है। तो उसके लिए हमारे अंशुल भाई और भरत भाई ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में हमारे रहते हैं अंशुल भाई, तो उन्होंने कहा कि चलो ये हम दादी की UID से दादी की पेंशन घर में ही दे आएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम दादी की पेंशन देने के लिए, और फटाफट से दादी को खुशखबरी भी देते, क्योंकि दादी कहती महीना चले गया और मेरी पेंशन आ गई होगी। तो दादी को भी ज़रा खुश कर देते हैं अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ दादाजी का गैरेज जहाँ पे बन रहा है, क्योंकि मैं अपने गांव का छोटा मोटा इंजीनियर भी हूँ। तो दादाजी का फ़ोन आया है कि ज़रा आओ, ज़रा नाप जोक करके कि कहाँ पे एंगल लगेंगे, कैसे लगेंगे। तो मिस्त्री जी भी वहाँ हैं, दादाजी तो हमारे हैं ही जानकार आदमी। तो चलो दादाजी की ज़रा मदद कराते हैं। तो अभी दादाजी का गैरेज बनने का काम जो है शुरू हो गया है, और आप हैं हमारे मिस्त्री दीवानदा, और साथ में हमारे विक्रम भाई, और इनको हम प्यार से कहते हैं चौधरी भाई। तो देखिए इनका कार्यक्रम चल रहा है, नहीं मसाला लगभग रेडी होने वाला है, और एंगल भी जगह बना दी है इन्होंने। तो इसकी ज़रा नाप जोक करके ज़रा इसको हम सही से लगाने की व्यवस्था करनी है। तो काम बहुत बढ़िया गति से चल रहा है यहाँ पे, और दिन भी ढलने वाला है। तो उससे पहले हमने 6 एंगल यहाँ पे सेट करने हैं, ताकि जब कल का काम करने के लिए आए तो ये एंगल में आगे की कार्रवाई हमारी उसके बाद होती रहे। तो चलिए अब यहाँ पे आके ये वाला काम भी करा देते हैं जल्दी से। तो जी 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद हमारे एंगल खड़े हो चुके हैं सारे, और गाड़ी भी अभी पार कर दी है। तो ये बहुत जल्दबाजी में हमने बहुत फटाफट, क्योंकि मिस्त्री साहब भी हमारे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, तो ये काम हमारा अभी हो गया है। अब जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद इसमें चद्दर वगैरह लग जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये वाला काम भी हमारा हो चुका है आज का। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि अब दिन भी ढल चुका है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।